नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो वायर केबल का आज अपने अंतिम पार्ट पढ़ने वाले हैं और छोटा सा पार्ट है और लेकिन जितनी भी मैं आपको जानकारियां देने वाला हूं काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारियां रहेगी। देखो, इससे पहले आप लोगों ने देखा कि वायर किसको बोला जाता है, केबल किसको बोला जाता है, इंसुलेशन क्यों किया जाता है, इंसुलेशन किस तरीके से करेंगे, अपने इंसुलेशन की जांच किस मीटर से करेंगे, और जो केबल के जो कूट कोड होंगे उनका मतलब क्या रहेगा। किसी केबल के ऊपर ऐसे कुछ नंबरिंग अंकित है तो वहाँ से अपने आइडिया क्या लगाएंगे कि आर्मरिंग किसकी होगी, सीध किसकी होगी, तो सब आइडिया लगा सकते हैं। अब छोटा सा पार्ट देखो अपने क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो अपने बात करेंगे, देखो कोई भी जो केबल होगा उसका जो साइज होगा, यानी कि केबल का जो साइज होगा वो किस तरीके से अपने डिफाइन करेंगे। फिर बात आती है कि उसको यानी कि केबल का जो साइज होगा उसको या केबल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। फिर एक अपने बात करेंगे यहाँ पर कि उसका मापन कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें। देखो, सबसे पहली जो चीज़ आती है कि कोई भी, और एक चीज़ मैं और छोटी सी बता दूं आपको, एक अपने बात करेंगे कि किस सर्किट के अंदर कितने mm की या कहाँ कितने जो वायर जो है वो यूज करेंगे अपने। तो देखो, इसको बारी बारी से, छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितनी भी जो जानकारियाँ वो सारी की सारी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ रहेगी। सबसे पहली जो बात आती है कि कोई भी जो केबल है उसका साइज़ किस बात पर डिपेंड करेगा। साइज़ का मतलब समझे कि वो तार छोटा है, पतला है, मोटा है, किस तरीके से सर्किट में कैसे लगेगा। तो सबसे पहला जो इसका कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा साइज, कि हम लोग जो किसी भी केबल का जो साइज़ है उस साइज़ को सर्किट के अंदर किस तरीके से लेंगे। अगर आपको बोल दे कि कोई भी केबल है उसके साइज़ का निर्धारण किस तरीके से करेंगे, तो उसका जो साइज़ का जो निर्धारण करेंगे वो डिपेंड किस बात पर करेगा, वो डिपेंड करता है धारा के ऊपर। तो साइज यहां अगर आपसे पूछ ले तो किस बात पर करेगा, धारा पर। अगर आपकी धारा बढ़ रही है तो आपको साइज भी बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक आपके घर में लैंप लगा है, एलईडी लैंप है, एक पंखा लगा है, एक आपके घर में एसी। तो जब आप लोग एसी का जब आप लोग यूज़ करोगे तो उस कंडीशन के अंदर उसका जो साइज़ होगा केबल का वो बड़ा लेना पड़ेगा। तो सीधा सीधा सवाल अगर पूछ ले कि साइज़ किस बात पर डिपेंड करेगा, तो ये होगा। फिर बात आती है कि जो साइज़ होगा इसका निर्धारण कैसे करेंगे, यानी कि जब आप लोग मार्केट में जाओगे तो आप लोग जो केबल लेंगे वो केबल किस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो जब आप लोग केबल को जब लोगे तो यहाँ जब तार का जो लोगे तो mm स्क्वायर के हिसाब से लेंगे कि हमें इतने mm स्क्वायर का तार दे दीजिए, इतने mm स्क्वायर का तार दीजिए। तो कोई भी जो केबल है उसके साइज़ को जब रिप्रेजेंट करेंगे, उसके साइज़ को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, तो वो देगा ये। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला जो है चालक का प्रदर्शन, यानी कि चालक को प्रदर्शित करना, यानी कि कोई भी जो कंडक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। देखो, दो मेथड इसके रहेंगे, और दो कौन कौन से रहेंगे देखो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, पहला तो होगा SWG तरीका होगा और दूसरा इसका होगा डायामीटर। ठीक है, अब SWG के अंदर देखो क्या होगा, SWG के अंदर देखो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। स्टैंडर्ड वायर गेज है ये। इसके अंदर जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा 7 या मैंने लिखा 3/15।
तो इस संख्या के अंदर एक ऊपर संख्या आ रही है इस पूरे चालक के अंदर, तो एक नीचे आ रही है। तो ऊपर वाली जो संख्या जो होगी ये अगर पूछ ले किस बात को रिप्रेजेंट करती है, तो ये ध्यान में रखना किस बात को रिप्रेजेंट करेगी, ये करेगी चालक को। लेकिन नीचे वाली अगर पूछ ले तो किसको करेगी, ये SWG साइज को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। तो ये चीज़ आप लोग क्या करेंगे, रखेंगे माइंड में, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से लिखा मिले 15, 16, 18 कुछ भी मिले, तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाली संख्या व्यास है और ये ऊपर वाली चालकों की संख्या है। और ये ध्यान में रखना SWG साइज है वो किस चालक का, प्रत्येक चालक का। ये SWG साइज होगा पूरे कंडक्टर का, नहीं होगा, हर कंडक्टर का होगा। इसमें 3 कंडक्टर होंगे 15-15 SWG साइज के। फिर बात आती है डायामीटर की। अगर डायामीटर का एग्जांपल देखें तो मैंने लिखा 7/1.40। इसका मतलब ध्यान में रखना ऊपर वाला अभी भी क्या है, चालकों की संख्या है, और नीचे वाले का अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक चालक का क्या होगा, व्यास। हर कंडक्टर का व्यास है। लेकिन अगर आपको कभी पूरे चालक का व्यास निकालना पड़े तब कैसे करेंगे, तो यहां से देखेंगे। अब एक चीज देखो, अगर आपको व्यास दे रखा है तो आप लोग इसका एरिया निकाल सकते हो, और पूरे एरिया से आप लोग एक चालक का एरिया होगा तो पूरे चालकों का एरिया निकाल सकते हो। साइज किस बात पर डिपेंड करेगा, धारा पर डिपेंड करेगा। साइज का निर्धारण कैसे करेंगे, तो mm स्क्वायर में करेंगे। चालक को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो एक SWG मेथड है, दूसरा डायमीटर मेथड है। SWG के अंदर ऊपर वाला जो होगा वो चालकों की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाला उसके साइज को। डायमीटर के अंदर ऊपर चालक होगा, नीचे डायमीटर होगा। अब यहां से देखो, अगर आपको कभी पूछ ले कि चालक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ध्यान में रखना, एक काम करना पड़ेगा। चालक जो होता है उसकी शेप अगर आपको पता होगी तो एक इस तरीके से होती है। कोई भी जो कंडक्टर जो होगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो ऐसा कोई कंडक्टर है बेलनाकार, इसके ये होगा, इस तरीके से होगा ये। और ये चीज अगर आप लोग देखें तो ये एक ध्यान में रखना एरिया आता है किसका, वर्त का। ये किसका एरिया होगा, वर्त का क्या रहेगा, क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल है। अब इसका क्षेत्रफल होगा वो एक चालक का क्षेत्रफल रहेगा, क्योंकि पूरी लेंथ तो इसका आयतन हो जाएगा। तो अगर मैं एरिया निकालूं वर्त के क्षेत्रफल का, तो इसका जो फार्मूला जो बनेगा अपने पास वो बनेगा πr का स्क्वायर। लेकिन जब आप लोग एरिया यहां से निकाल लेंगे, अब पीछे वाले सवाल के अंदर देखो आपको क्या दे रखा था, 7/1.40। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो डायामीटर आएगा वो आएगा 1.40, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 0.70। और ये भी ध्यान में रखना चालक का जो साइज होगा वो mm के अंदर होगा, ठीक है। तो चालक का व्यास किसके अंदर होगा, mm के अंदर होगा, क्योंकि एरिया जब निकालेंगे तो mm स्क्वायर में आएगा, व्यास अगर mm में होगा तो। अब देखो, अगर मैं यहां से एरिया निकालूं, a बराबर आएगा πr का स्क्वायर। पाई का मतलब होगा 22/7, त्रिज्या आएगी 0.70 इंटू 0.70। इसको इससे काटेंगे तो ये 10 पर जाएगा। 22 को 7 से गुणा करें तो 22×7 154 होगा। कैलकुलेशन करके देख लेना, 22×7 कितना आएगा, 154, ठीक है। 1 और 2, 2 जीरो आप लोग यहाँ लगा दोगे। पॉइंट के बाद संख्या देखो, 2 ये रही, 2 ये रही, तो कितना होनी चाहिए, 4। तो यहाँ कितना आएगा, 1.54 mm का स्क्वायर। लगभग अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5 mm स्क्वायर आ चुका है। आपके पास कंडक्टर कितने हैं, 7। तो संपूर्ण चालक का अगर आपसे पूछ ले तो यहां से अगर मैं बात करूं तो एरिया जो आएगा एक कंडक्टर का कितना, 1.54 यानी कि 1.5 मान लेते हैं, और 7 का कितना हो जाएगा, 15×7 105 यानी कि 10.5 mm स्क्वायर। यह सवाल टेक्निकल हेल्पर की परीक्षा में था, 2015 में शायद भर्ती हुई थी, तो उसके अंदर इस तरीके का सवाल आया था। और इसके अंदर दे रखा था कि 7 1/14 एक कंडक्टर है, उसके पूरा क्षेत्रफल ये है,
तो यहाँ एक चालक का व्यास क्या होगा, तो एक चालक का व्यास ये होगा 1.40। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, हालांकि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये आपके आगे भी आएगी। देखो जब आप लोग वायरिंग करते हो, डोमेस्टिक वायरिंग करते हैं हमने, और डोमेस्टिक वायरिंग की अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर एक चीज़ आपने देखा होगा कि आपके पास दो तरीके के सर्किट हो सकते हैं। हालांकि वायरिंग के अंदर ये चीज़ें आप लोग दोबारा पढ़ोगे। वायरिंग सर्किट होंगे वो दो प्रकार के होंगे। देखो एक सर्किट होगा लाइटिंग और एक होगा अपना पावर, ठीक है। तो अगर एक अपने पास लाइट एंड फैन सर्किट है तब देखो क्या होगा, लाइट एंड फैन सर्किट, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो दूसरा अपने पास आ जाएगा पावर सर्किट। लाइट एंड फैन सर्किट और पावर सर्किट, देखो लाइट एंड फैन सर्किट वो होते हैं जो आप लोग घरों में पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज चलाने का काम करते हो, और पावर लोड वो होते हैं जैसे आपकी 3 फेज की मोटरें चल रही है। तो यहाँ इन चीज़ों के बारे में, हालांकि इनके बारे में काफ़ी डिटेल है, जो आप लोग वायरिंग जब पढ़ोगे तो उसमें बात करेंगे। यहाँ हमने केबल का टॉपिक है तो केवल केबल से रिलेट बात करेंगे। तो यहाँ देखो जो अपने कंडक्टर यूज करेंगे, या तो आप लोग यहाँ किसका यूज करोगे, कॉपर का, या करेंगे एल्यूमिनियम का। कॉपर का जो साइज लेंगे वो लेंगे 1.12 और एल्यूमिनियम का जो साइज लेंगे वो लेंगे ये। यहाँ इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 1 mm का स्क्वायर, और यहाँ इसका एरिया जो आएगा 1.5 mm का स्क्वायर। अब बात आती है एक कैसे आएगा, तो आपको पता है 0.12 इसका व्यास है, इसका जब मैं त्रिज्या निकालूंगा तो 0.56 आएगा, और फिर आप लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेना, पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा। इसको देखो, तो पावर जो सर्किट होगा उसके अंदर दो कंडक्टर लेंगे अपने, एक अपने पास होगा कॉपर का और एक अपने पास होगा एल्यूमिनियम का। कॉपर वाले का जो साइज लेंगे वो लेंगे ये, जो आपने इसके अंदर लिया वो यहाँ लेंगे, और इसका जो साइज आएगा वो आएगा ये। अब देखो यहाँ इसका जो व्यास आएगा वो कम से कम जो एरिया जो होगा वो ये होना चाहिए, और यहाँ इसको जब कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपके पास आएगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दो तरीके के सर्किट होंगे, एक लाइट एंड फैन होगा, एक पावर सर्किट होगा। तो कहाँ कौन सी चालक का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका व्यास क्या होना चाहिए, डायमीटर क्या होना चाहिए, उसका एरिया क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ चुकी होगी कि वायरिंग जो सर्किट होगा उसके अंदर आप लोग किस तरीके से किसी भी केबल का लेंगे। उसके बाद देखो अगला, देखो इसके अंदर इस डायग्राम को अगर आप लोग देखोगे तो एक चीज़ पता चल रही है, ठीक है। इसको देखो, देखो साइज का जो मेजरमेंट करेंगे, एक तो आप जो करते हो वो करेंगे SWG से, और एक आप लोग करोगे AWG से, या आप लोग करोगे माइक्रोमीटर से, ठीक है। ये तीन अपने पास है। SWG साइज होगा वो व्यास का मेजरमेंट करेगा mm के अंदर, AWG करेगा वो करेगा माइल्स के अंदर, और ये अगर आपसे पूछ ले तो ये किसके अंदर करेगा, वो भी mm के अंदर करता है, ठीक है। अब यहाँ देखो जो एक सबसे ज़्यादा डिटेल आपको पढ़नी है वो करनी है SWG के बारे में, और SWG का जो फुल नेम होगा वो स्टैंडर्ड वायर गेज होगा, मानक तार चालक। SWG यानी कि क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज, मानक तार मापक। अब जब इसको आप लोग देखेंगे तो इसके अंदर आप लोग एक चीज देखिए कि आपको दो चीज दिखाई दे रही है। देखो जहां एक लिखा है ना उसका ये खांचा सबसे बड़ा दिख रहा है, फिर एक से यहां तक देखो आप लोग 31 तक यहां तक आ चुके हो, देखो ये 31 तक आ चुके हो।
अब 32 नंबर खांचा देखो यहाँ है, 33 नंबर खांचा यहाँ पर है, 34, 35 और 36। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड आपका वायर गेज होगा, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होगी। तो इसकी अगर मैं बात करूं परास के बारे में, तो देखो परास कितनी होगी, तो 0 से 36 होगी। इसका मतलब टोटल 37 माप कितनी होगी टोटल, तो वो टोटल माप 37 होगी। फिर ध्यान रखना मापन क्या करेगा, तो मापन करेगा भरेगा व्यास, और व्यास किस में मेजरमेंट करेगा, mm के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब देखो जब आप लोग काम क्या करोगे, इस चालक को क्या करोगे, जब आप लोग काम क्या करेंगे, इस खांचे के अंदर जब आप लोग कंडक्टर को रखोगे तो कैसे रखेंगे, तो बिना इंसुलेशन के, यानी कि मापन जब अपने करेंगे तो क्या होना चाहिए, इंसुलेशन रहित होना चाहिए क्या, कोई भी कंडक्टर। ठीक है, फिर ध्यान में रखना जब खांचों के अंदर इसकी जो पोजीशन होगी, न तो क्या होना चाहिए ढीला और न ही क्या होना चाहिए कसा हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये सवाल आपके पूछा जा चुका है, ये सवाल दिल्ली मेट्रो 2017 में आया था, ये भी दिल्ली मेट्रो 2017 में था। अगर मैं इंसुलेशन को रहित करूंगा तो इंसुलेशन हटाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ अगर मैं बात करूं इंसुलेशन हटाना, तो इंसुलेशन हटाने के लिए अपने जो यूज़ करेंगे, देखो क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो अपना जो टूल्स होगा या औजार होगा, वो अगर अपने देखें तो सबसे पहला जो औजार आएगा, उस औजार का नाम क्या होगा वायर स्ट्रिपर। देखा होगा आप लोगों ने वायर स्ट्रिपर। दूसरा जो आएगा कॉम्बिनेशन प्लायर, जो घरों में नॉर्मली आप लोग यूज करते हो प्लायर का, कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, तीसरा आप लोग काम क्या करोगे, कैंची, कैंची को बोला जाता है सीजर इंग्लिश में, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, 3 अपने पास है। और ये अभी एनवीएस का जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर आया था कि AWG जो होगा, अमेरिकन वायर गेज होगा, वो किसका मेजरमेंट करेगा। ठीक है, माइक्रोमीटर की पूरी डिटेल अपने टूल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। इंसुलेशन रहित होना चाहिए, इंसुलेशन हटाया कैसे जाएगा, कैसे कैसे मेजरमेंट आप लोग इसके अंदर करने वाले हो। तो एक बार दोबारा देखो, कोई भी केबल होगा उसका साइज किस बात पर डिपेंड करेगा, तो वो करेगा करंट के ऊपर। साइज का निर्धारण कैसे करेंगे, तो mm स्क्वायर में करेंगे। कोई भी कंडक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो HWG होगा या डायमीटर होगा। ऊपर वाली संख्या हमेशा चालकों को रिप्रेजेंट करेगी, नीचे वाली संख्या जो होती है वो हमेशा ध्यान में रखना HWG साइज को रिप्रेजेंट करेगा प्रत्येक चालक का। डायामीटर जो होगा वो जब लेंगे तो नीचे पॉइंटों में वैल्यू आएगी, और हर चालक का व्यास होगा। टोटल निकालने के लिए एरिया, तो पहले एक कंडक्टर का एरिया निकालेंगे अपने, जैसा मैंने यहाँ निकाला, फिर टोटल कितने 7 है तो 7 से गुणा कर देंगे। उसके बाद में वायरिंग के अंदर 2 तरीके के सर्किट होते हैं, वहाँ जो केबल यूज़ करेंगे, एक लाइट और होगा, एक फैन होगा, लाइट एंड फैन होगा, दूसरा पावर होगा। कॉपर का जो साइज होगा वो ये होगा, और एल्यूमिनियम का जो साइज होगा वो ये होगा। ठीक है, यहाँ जो इसके अंदर कॉपर का एल्यूमिनियम का साइज है, यहाँ वो कॉपर का साइज होगा। और ध्यान में रखना 2 चीज़ें मैं और बता देता हूँ। और फिर मैंने एक चीज़ और, देखो इधर देखो, एक साइज का मापन HWG करेगा mm के अंदर, AWG करेगा माइल्स के अंदर, माइक्रोमीटर mm के अंदर करेगा। ये अपना HWG वायर गेज है, और AWG वायर गेज भी ऐसे ही होगा। एक चीज़ और देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ बात करूँ इसके अंदर, चालक का जो साइज होगा, साइज व HWG में संबंध कैसा होगा। देखो साइज जो होगा वो HWG के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब करंट क्षमता जो होगी वो भी क्या होगी, HWG की व्युत्क्रमानुपाती।
अगर मान लेते हैं सवाल पूछ ले कि निम्न में से किस चालक में अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, और आपको यहाँ ऑप्शन दे दिया मैंने 5S 10S WG 20S WG और फिर दे दिया मैंने 25 और फिर मैंने दे दिया आपको 35S WG। तो इन कंडीशन के अंदर अगर आप लोग देखें तो आपको एक बात पता चल रही होगी कि जिसका SWG साइज छोटा होगा उसके अंदर धारा ज़्यादा जाएगी, जिसका गेज कम होगा उसके अंदर धारा ज़्यादा जाएगी, तो यहाँ इसके अंदर जाएगी, और 35 वाला जो होगा उसके अंदर करंट जो जाएगी वो क्या जाएगी, कम जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे साइज और SWG में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ और देखो, ठीक है, ACSR चालक होगा उसके साइज का निर्धारण कैसे करेंगे। देखो ACSR की अगर मैं बात करूं तो ACSR का मतलब होगा एल्यूमिनियम कंडक्टर और स्टील रेनफोर्स्ड, ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसके जो बाहर वाले जो कंडक्टर जो होंगे इस कंडक्टर को देखो तो इसके अंदर देखो इस तरीके से। ठीक है, अब अगर आप लोग यहां से एक चीज देखो तो एक बात पता चल रही है आप लोगों को, देखो क्या कि अंदर वाले ये जो कंडक्टर ये सारे आपके स्टील के हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर अगर मैं बाहर वाले कंडक्टर देखो तो सारे एल्यूमिनियम के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये बात मैंने आपको उसमें बताया भी था, किसके अंदर, ACSR कंडक्टर में पहली लेयर में कितने कंडक्टर होंगे, दूसरी तीसरी में कितने होंगे। तो ये पहली लेयर कोर का ही काम करेगी, दूसरी लेयर होगी तो उस समय टोटल 7 हो जाएंगे, तीसरी लेयर में टोटल 19 होंगे, जिसमें अपना 7 तो इसके एल्यूमिनियम स्टील के हो जाएंगे और बाकी एल्यूमिनियम हो जाएंगे। फिर देखो आएगा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अब देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखो इसके अंदर टोटल अगर आप लोग लेयर देखने का जो काम करोगे तो इसके अंदर आपको टोटल जो लेयर जो दिखाई दे रही है, एक तो होगी ये लेयर, दूसरी लेयर होगी ये, तीसरी लेयर होगी ये और चौथी लेयर होगी ये, 4 लेयर है। जब इस 4 लेयर के अंदर आप लोग काम करेंगे तो उसके अंदर जो फार्मूला यूज करते हैं टोटल जो हल होगा वो होगा ये। इसके अंदर लेयर कितनी है, 4, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 को 3 से गुना करें 48, और लास्ट वाला ये कितना हो जाएगा 49, माइनस कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, कितने टोटल कंडक्टर होंगे 37। अब देखो टोटल कंडक्टर 37 होंगे, ये 4 लेयर वाला है, टोटल कंडक्टर 37 हो गए। अब यहां से देखो इस 37 के अंदर अंदर वाले 7 तो किसके, स्टील के, और बाहर वाले 30 कितने, एल्यूमिनियम के। जब इसके साइज को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर इसको जब आप लोग लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 30/7। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले जो कंडक्टर हैं आपके वो तो किसके हैं, एल्यूमिनियम के, और नीचे वाले कंडक्टर किसके हैं, स्टील के। तो ये ध्यान में रखना, नीचे वाले आपके स्टील के होंगे और ऊपर वाले किसके होंगे, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि तुम लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो ये वायर और केबल का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है,
तो ये मैंने आपको यहाँ सारा बता दिया, छोटी छोटी बातें, लेकिन जितनी भी जो मैंने आपको बातें बताई है सारी की सारी पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं और, चलो एक सवाल देता हूँ मैं आप लोगों को, फिर अपनी इस क्लास का एंडिंग करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3 में मैंने लिखा 18 का अर्थ है, देखो ऑप्शन आपको दे दिया 3 SWG के 18 चालक, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दे दिया 18 SWG के 3 चालक, तीसरा आपको दे दिया 3/18 के SWG के 3 चालक, और चौथा मैंने आपको दे दिया 3/18 SWG के 18 चालक। अगर आप लोग इस पूरी चीज़ों को देखो तो एक बात पता चल रही है आप लोगों को, 3/18 का अर्थ क्या है? 3 आपको मैंने बताया था कि कंडक्टर होंगे, 18 इसका क्या होगा? चालक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले 2 ऑप्शन तो आप लोग कैंसिल कर सकते हो। 18 SWG कितना है? 18, और चालक कितने होंगे? 3। तो यहां से आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। इसी तरीके से देखो, एक ACSR चालक में 26 तो किसके चालक मान लेते हैं? 26 मान लेते हैं। 26 किसके चालक है? एल्यूमिनियम के। और 7 क्या है? स्टील के चालक है। का निर्धारण कैसा होगा? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो देखो कैसे करूंगा। मैंने लिखा 26/7, मैंने लिखा इसको 7/26, मैंने लिखा 33/26, या मैंने लिखा इसको 33/7। तो अभी एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ऊपर आप लोग एल्यूमिनियम के कंडक्टर रखेंगे, नीचे आप लोग इसके रखेंगे स्टील के, तो ऊपर 26 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 7। तो आपका राइट आंसर ही होगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी लेकिन काम की बातें थी। तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर। क्लास अच्छी लगी होगी तो ज़रूर आप लोग बताना मेरे को। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।